ग्रांट फंड के दो कंपोनेंट हैं। देश भर के अनेक जिलों को जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया है उनके लिए कुछ योजना है, और इस प्रकार के विशेष इलाकों के लिए योजना के लिए जो पैसा दिया जाता है, विशेष सहायता दी जाती है, वो इसी के माध्यम से रूटेड तो पैसा था। अब वो योजना स्वीकृत है, बिजली से संबंधित सबसे अधिक लगभग 9,000 करोड़ रुपए की योजना। अब वो पैसे का भी जिक्र है पैकेज में। वो पैसा तो मिला हुआ पैसा है, योजना आयोग के माध्यम से रिलीज होता था, योजना आयोग भंग हो गया, नीति आयोग आ गया। वहां पर हमने अपने अधिकारियों को भेजा, सब जगह हमने मेमोरेंडम दिया, तो वह भी रुपया उस 40,000 करोड़ में शामिल है। खैर उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, जो भी शामिल हो। इसके अलावा जो बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगना है निजी क्षेत्र के द्वारा, उसका भी 20,000 करोड़ रुपया शामिल है। ये सब मिला जुला के 40,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ रुपए। तो जब चिट्ठी आई ऐलान के बाद, तो जब चिट्ठी आई, हालांकि उसके पहले 20 दिन पहले ही वो पब्लिक डोमेन में था, उसका डिटेल चिट्ठी आई, उसके आधार पर फिर पत्र लिखा गया केंद्र सरकार, और फिर मैंने पत्र लिखा, वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा, वित्त मंत्री जी का उत्तर आया। कई बार कहा जाता था कि भाई सरकार अगर ठीक रहेगी तभी नहीं पैसा देंगे हम लोग, अजीब की राज्य सरकार को मिलना है पैसा, इसलिए हमने पत्र लिखा। तो वित्त मंत्री जी का जवाब आया, और वित्त मंत्री का जवाब बहुत स्पष्ट आया कि भाई ये जो पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, ये राशि जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं उसमें, लेकिन कहा बहुत गया भाई कि हम राज्य कैसा चला दे होगा, पैसा देंगे क्या करेगा, यहां तक कह दिया गया कि कहीं लौटा न दे, लौटा न दे। तरह तरह के संवाद उस समय हुए, और मैं उस गहमा गहमी में भी बहुत बिना अपना कूल खोए हुए हमने बहुत स्पष्टता के साथ सारी बातें हमने रख दी थी। तो भाई ये पैसा जो आएगा 1,25,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया, ये जो पैकेज है, ये पैकेज पर ठीक ढंग से अमल होना चाहिए और कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है, केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित पैकेज का हम स्वागत करते हैं, और इस पैकेज के मुताबिक काम होना चाहिए, और उस काम को कोई तो देखे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझको तो जानकारी है, हमारे पास चिट्ठी है कि वो पैसा उनको खर्च करना। इसलिए मेरा एक सुझाव होगा कि अध्यक्ष महोदय, आप अपनी अध्यक्षता में एक विधानसभा की, विधानमंडल की समिति, आप इसमें विधान परिषद से भी कुछ नाम मांग लीजिए, एक संयुक्त समिति गठित हो जाए, और यह कमेटी इस बात का अनुश्रवण करे, देखे कि जो पैकेज है वो पैकेज के मुताबिक धनराशि खर्च हो रही है, जिस स्कीम के लिए अनाउंसमेंट किया गया उस स्कीम पर अमल हो रहा है या नहीं अमल हो रहा है। जनता वोट देती है और वोट के जरिए इस सदन को चुनती है। आप चाहें तो इस सदन की कमेटी बना सकते हैं, चाहे तो आप संयुक्त कमेटी बना सकते हैं, और इसको निरंतर मॉनिटर किया जाए, इसको निरंतर मॉनिटर किया जाए। बैठ जाइए, एक हम इस बात को पूरा कर ले, फिर हम बैठ जाएंगे। अरे हम कंसीड करेंगे, हम बैठ के आपको बोलने, आप पूरा कर लेना। अरे हम बैठ करके आपको अवसर देंगे, आप बोलिए, आप चिंता न करें, आप मेरे साथी रहे, आप बोलना चाहिएगा और हम आपको अवसर, आप बाधक बनेंगे बहुत है। इसलिए अगर अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है महोदय कि पैकेज जो घोषित पैकेज है 1,25,000 करोड़ प्लस 40,000 करोड़, उसके क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए आप चाहे विधानसभा की समिति बना दें अपनी अध्यक्षता में, लेकिन बना दीजिए ताकि उसका महत्व ज्यादा से ज्यादा रहे। और या आप चाहें तो संयुक्त समिति बना दीजिए, विधान परिषद को भी विश्वास में लेकर। यह मैं आप पर छोड़ता हूं, सदन पर छोड़ता हूं। लेकिन ऐसा होने से
निरंतर इसकी मॉनिटरिंग होगी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है कथनी और करनी। आप कहें उसको करें, तो जो कहा गया है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, लागू होना चाहिए। अगर उसमें कोई स्कीम राज्य सरकार के माध्यम से भी लागू करनी होनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि इसमें जो बीआरजीएफ का पैसा है वो राज्य सरकार के माध्यम से होना है लागू। महोदय, मेरी बात सुनिए महोदय, सुन लीजिए। चलिए, माननीय नेता विरोधी दल महोदय, राज्य में अपराध बढ़ रहा है, पूरी राज्य की जनता भयभीत आतंक हो गई महोदय। पूरे राज्य में दावे के साथ महोदय कहता हूं, पूरा राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल हो रही है। हमारा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री से अपराध रोकने की दिशा में कौन सा कदम उठाया जा रहा है। और साथ ही साथ महोदय, हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, पिछले वर्ष किसानों को महोदय 300 रुपए का बोनस देने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष राज्य सरकार बिहार में किसानों के लिए बोनस देने की घोषणा के संबंध में आपने महोदय देखा था, जीरो ओवर में सरकार ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब उद्बोधन होगा किसानों के बारे में हमारा बहुत आग्रह है आपसे पर बोलेंगे कम से कम 500 रुपया किसानों को बोनस देने की सरकार घोषणा। मैं उन सभी विषयों पर बोलूंगा, वो जितने विषय इन्होंने उठाए मैं सब पर बोलूंगा, आप चिंता मत करिए, बैठिए तो सही। अरे इतना तो सुनते रहे, हमको एक आध दिन और सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। असल में हमको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है एक सदन की समिति बनाने का, हमको लगा नेता विरोधी दल उस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे। पहले अपराध महोदय रुकवाइए महोदय, जो बिहार की हालत है, फिर से बिहार वापस जा रहा है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक सुझाव है आपके समक्ष, सदन के समक्ष मैंने रख दिया है कि उसके अनुश्रवण के लिए, क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए एक सदन की कमेटी हो और वो सदन की कमेटी इस बात को देखे। हमें विकास में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें तो सब लोग एक राय हैं। इस सदन में सब दल के लोग हैं, बैठ करके उसका अनुश्रवण करेंगे। राज्य के हित में है भाई, एनएच की ही सड़क बन जाए तो राज्य के हित में है, बिजली की स्थिति में सुधार हो जाए राज्य के हित में है। जो भी कहा गया है, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा बांका में 4000 मेगावाट, उसका लगभग आधा मिलेगा नहीं, हाँ 50%, 2000 मेगावाट बिहार को मिलेगा। तो ये सब तो बड़ी खुशी की बात होगी, ये सब चीजें हो जाए और ये सिर्फ कागज पर न रहे, जमीन पर उतर जाए, इसके लिए हमने सदन की समिति की। अब हमारे बिना समिति बनाए महोदय, कागज पर नहीं, केंद्र सरकार जमीन पर उतारने का काम करेगी, इस हमारा विश्वास महोदय। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत कृपा है। अरे भाई, तो आखिर जो समिति बनेगी, जो एजेंसी, चाहे वो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हो, एजेंसी हो, या राज्य सरकार के डिपार्टमेंट हो, इसकी एजेंसी हो, उस सबका अनुश्रवण करेगी, देखेगी। समिति में माननीय नेता विरोधी दल भी रहे, वो तो आप पर और सदन पर है, उसमें कौन रहेंगे। इसलिए यह मेरा पूरा का पूरा आग्रह है और मैं समझता हूं कि सदन की सर्वानुमति से अध्यक्ष महोदय इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अब एक बात, माननीय नेता विरोधी दल अपराध, कानून व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अच्छा, बोनस ही पहले ले ले। मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि भाजपा शासित झारखंड, भाजपा शासित छत्तीसगढ़, भाजपा शासित किसी अन्य राज्य ने, हरियाणा, अलायंस की सरकार, पंजाब, मध्य प्रदेश में तो चावल कम है, गेहूं की बात है ज्यादा, कहीं भी किसी राज्य ने कोई बोनस का ऐलान किया है क्या? हाँ महोदय, मैं दावे के साथ कह रहा हूं महोदय, बगल में झारखंड प्रदेश ने प्रति क्विंटल 290 रुपए देने का ऐलान महोदय किया। अध्यक्ष महोदय, शायद महोदय को
माननीय नेता विरोधी दल को, जो हमारे मित्र हैं, उनको अखबार में कोई खबर छपी थी, उसी के आधार पर यह भ्रम, हम इसलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अभी तक सच्चाई है हम इसलिए नहीं कहेंगे कि सदन को गुमराह कर रहे हैं, हम अभी लांछन ये नहीं लगाएंगे कि वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। भाई अभी किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है बोनस, और अभी तो सीजन अधिप्राप्ति का शुरू हुआ है। हमने अपने स्तर पर इसके लिए मीटिंग की है और सभी संबद्ध विभाग के लोग उसमें थे। धान की अधिप्राप्ति करनी है पैक्स के माध्यम से, और पिछले बार का जो तजुर्बा रहा है उसके चलते कई प्रकार से जो कठिनाई आई है उन सबों को दूर करते हुए इस बार के बारे में फैसला हो चुका है। और राज्य सरकार को जो गारंटी देनी है, शुरू में जो पैसा देना है, वो सब दिया जा चुका, किया गया है। अब जो भी पैक्स करेगा उसके बाद आपके व्यापार मंडल के माध्यम से होगा, और अनुमंडल स्तर पर स्टेट फूड कॉरपोरेशन का क्रय केंद्र होगा। तो ये पूरा हो रहा, शुरू हो रहा। अगर बोनस का कोई फैसला होता है, बोनस देने का कोई फैसला होता है, तो जितने लोगों को उसका लाभ मिलना है वो पैसा मिल जाएगा उनको। लेकिन बोनस के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, और बोनस के देने के मामले में पूरे हर चीज को विचार करके, गौर करके कोई निर्णय लिया जाएगा। तो बोनस के मामले में किसी राज्य ने बोनस दिया नहीं है, किसी भी राज्य ने बोनस नहीं दिया है। हमारा सरकार से आग्रह होगा अभी भी, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर पता लगा लें, जांच कर लें कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं कि नहीं। झारखंड में घोषणा मत हो चुका है। हम सरकार से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 500 रुपया कम से कम प्रति क्विंटल देने की घोषणा करें। अरे ये तो आपकी मांग है ना, लेकिन जो आधार है आपका, 290 रुपया झारखंड का, वह आधार सही नहीं है। राज्य सरकार ने, अब बाहर हो जाने, बाहर निकल जाएंगे। 500 रुपया महोदय, आप लोग बैठिए, सुनिए महोदय। राज्य के किसान, आप नेता विरोधी दल, आपने ही जिन मुद्दों को उठाया है, सरकार उस पर जवाब दे रही है। तो महोदय, मैं अपेक्षा हमारी महोदय है, हमने ही आग्रह किया है कि राज्य के किसानों के हित में पिछले साल भी सरकार ने 300 रुपया देने घोषणा महोदय किया था। इस वर्ष 500 रुपया देने का सरकार प्रति क्विंटल घोषणा करे, ये हम सबों का महोदय आग्रह। अध्यक्ष महोदय, ये तो इनकी मांग है, ये तो इनकी मांग है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि अभी तक जो सूचना इस सदन में आने के पूर्व तक मुझे प्राप्त हुई है, किसी राज्य ने बोनस की घोषणा नहीं की है। अभी बिहार का मामला महोदय, अरे हम बिहार की बात बता रहे हैं, हम बिहार के बारे में ही बोल रहे हैं। अब रही बात, अब बोनस के बारे में तो ये लोग मांग कर रहे हैं, और बोनस के बारे में देना है नहीं देना अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर निर्णय होगा कि देना है तो भी सबको मिल जाएगा, अगर जिनकी खरीदारी हो जाएगी उनकी भी। नहीं देने का निर्णय हुआ तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह तो एक अलग प्रश्न है जो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन रुकते नहीं। उनको मालूम था कि इसके बाद हम क्या कह सकते। वहां से नारा लगा रहे थे विश्वासघात है। अरे विश्वासघात हम नहीं करना जानते हैं, विश्वासघात तो आप लोगों के जेहन में है। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। हमने तो कहीं नहीं कहा कि बोनस देंगे। हम तो आज उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे हैं जिसका चुनाव के दौरान हम लोगों ने लिखित या मौखिक रूप से कहा, उसकी चर्चा कर रहे थे।
पिछली बार सरकार ने तो बोनस दिया था, उसके पहले भी दिया था बोनस। लेकिन ये जो बोनस देने के क्रम में जो कई प्रकार की कठिनाइयां आई है, इन सब चीजों को गौर करते हुए इंतजार किया जा रहा है और उसके बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन ये कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। अगर कोई घटना घटती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है। कई मामलों का उद्भेदन भी हो चुका है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, हमारी पुलिस लगी हुई है। घटना तो घटित हुई है, या घटना तो घटित दुनिया भर में होती रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई अगर अपराध करता है, इस संवेदना के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य किया है। हमने तो तत्काल उसके एक दिन के बाद ही हमने कहा कि भाई मूर्ति चोरी का प्रकरण है और ये बेशकीमती मूर्ति है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, अंतर्राज्यीय गिरोह किसी भी संलिप्तता हो सकती है। तो जिस प्रकार से पटना के म्यूजियम से मूर्तियों की चोरी हुई थी और हमने तत्काल निर्णय लिया था कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए, सीबीआई के पास एक स्पेशलाइज्ड विंग है जो इन कामों को करता है, इसलिए हमने बिना समय गवाए कहा सीबीआई को सौंपिए, और सीबीआई के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में अधिकारी रहे। हालांकि अभी सीबीआई इस मूर्ति प्रकरण को, मूर्ति चोरी के प्रकरण को अभी टेक ओवर नहीं कर पाई थी। हमारी पुलिस लगी हुई थी और अंत में सफलता हाथ लगी, मूर्ति मिल गई। तो ये तो जो चोरी करने वाला है और चारों तरफ दबिश बनाया गया, नतीजा हुआ उनको लगा होगा कि अब इसको आगे ले जाना संभव नहीं, और फिर मूर्ति के बारे में इतनी चर्चा हो गई है कि अब कोई इसको लेगा नहीं। तो वैसी परिस्थिति में यह एक सफलता है और पुलिस की सफलता है, इसके लिए बधाई देना चाहिए। और अनेक मामलों में अब चुनाव हो रहा था, बाहर का भी फोर्स था, चुनाव खत्म हो गया, बाहर का फोर्स चला गया, यहां की पुलिस का भी, इधर की पुलिस का वहां ड्यूटी, वहां की पुलिस का वहां ड्यूटी, लौट कर अपने अपने जिलों में आने में वक्त। तो अपराध करने वाले अगर बीच की अवधि का कुछ फायदा उठाकर कुछ कर रहे थे, कुछ छिटपुट घटनाएं घट रही थी, लेकिन अब थोड़ी ऐसी घटना और इसी प्रकार की घटना निरंतर होती चलेगी। उसके तह तक जाकर चाहे लूट की घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें कितना बड़ा भी संगठित गिरोह क्यों न हो, हमारी पुलिस तेजी से काम कर रही है, उस गिरोह तक भी पहुंचेगी और हर एंगल से जांच होती है। जांच पड़ताल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस को पूरा मदद मिलती है ताकि वो अपना काम बखूबी और नियम के मुताबिक पूरा कर सके। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है और जो काम के प्रति लापरवाही दिखाते हैं उनके प्रति कार्रवाई होती है। लेकिन कुछ छिटपुट घटनाओं के आधार पर इंप्रेशन बना लेना यह कहीं से वाजिब नहीं है और यह सरकार वचनबद्ध है। कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। लोग सुरक्षित हैं, लोगों को डराने की कोशिश हो रही, लेकिन अध्यक्ष महोदय कोई बिहार में डरने वाला नहीं। कहां डर रहा? शाम में उसी तरह से बाजार में लोग जा रहे हैं, महिलाएं घरों से निकल रही हैं। इसलिए डराने की बात कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और इसके बारे में प्रचार और सोशल साइट्स पर, भाई अगर कुछ दिन तो सब्र रखना चाहिए ना। सब तरह का प्रचार तो कर दिए थे और तब जनता ने मैंडेट दिया। मुझको तो खैर आश्चर्य होता है कि किस किस तरह की बात लोग किए, न पूछिए क्या क्या नहीं कहा गया। अध्यक्ष महोदय, कहा गया बिहार के चुनाव के बारे में कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई बयान आया तो भाजपा के बिहार के सबसे बड़े नेता की तरफ से ही कहा गया कि साहब यहां अरविंद केजरीवाल को कौन कहे, यहां बराक ओबामा आ जाएंगे, नवाज शरीफ आ जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। भला बताइए, न बराक ओबामा आए न नवाज शरीफ आए, 3/4 बहुमत मिल गया महागठबंधन को। अरे तो कुछ दिन तो धैर्य रखना चाहिए, कुछ दिन तो धीरज धारण करना चाहिए। बस बीता नहीं कि कल से ही शुरू, भाई साथ में नहीं रहे हैं और पटाखा छोड़ रहे थे।
पाकिस्तान में तो नहीं छूटा, लेकिन देश भर में पटाखा जरूर छूटा। कहां नहीं छूटा? चंडीगढ़ में भी छूटा, कहां नहीं छूटा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक वातावरण बना इस देश में कि आज 20 तारीख को जब हमारी सरकार का शपथ ग्रहण था, तो शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन लोग आए, आप जरा गौर करके देख लीजिए। इसलिए खुद आत्ममंथन करना चाहिए। आइए, जानते नहीं हमको, इतने दिन तक मेरे साथ काम किए, कि कानून का राज कायम किया था, इसमें कर रहे थे क्या? यही कर रहे थे। तो आज भी कानून का राज है, रहेगा। कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश लोग करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश कारगर नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी, वो विफल होगी। और मैं वचन देता हूं, और एक से एक काम, अभी जो पिछले विधानसभा के अंतिम सत्र में कानून पारित हुआ है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, उसके लिए नियमावली बन रही है। नियमावली बनने के साथ डेट घोषित करेंगे हम लोग, किस तारीख से इसको लागू करेंगे। अब जिनकी जो शिकायतें हैं, उन सुनवाई का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि निवारण का अधिकार मिलेगा, ग्रीवांस रिड्रेसल का अधिकार है। और उस पर भी काम तेजी से कर रहे हैं हम। यही सब काम करते रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अब इनको तो भीतर आएंगे, फिर बाहर चलेंगे, इसी में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। हम तो यही इन्हीं सब कामों में लगे हुए, एक एक काम में लगे हुए। जब बोल दिए कि अगला बार आएंगे तो लागू करेंगे शराबबंदी, तो उस पर काम हो रहा है। लेकिन यह भी है कि उसको भी जल्दी से जल्दी हम लागू करने की कोशिश, हमने इंटरनल टारगेट दिया है 1 मई का, लोक शिकायत निवारण कानून के लागू होने। उसके लिए सभी स्तर पर कुछ बुनियादी सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा, प्रखंड और अन्य जगहों पर जहां लोक शिकायत निवारण अधिकारी, और इसके बाद उनको ट्रेनिंग देनी है। ये सब काम कराते हुए हमारा टारगेट है कि मई 2016 से हम इसको भी लागू करें। तो चाहे वो 7 निश्चय जैसे नए कार्यक्रम हो या पूर्व के ही घोषित कार्यक्रम हो, उन सबों पर अमल किया जाएगा। और इन्हीं बातों का उल्लेख मुख्यतः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है। मैं भी राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण देने की कृपा की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पुनः जो माननीय सदस्य इसमें भाग लिए, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। और सदन से ही आग्रह करूंगा कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसको यह सदन पारित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से संबंधित श्री राम सेवक सिंह सविशव द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल से प्राप्त संशोधनों को पढ़ा हुआ माना गया है। क्या माननीय नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? क्या माननीय नेता विरोधी दल अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए।